आज 25 जून है साहब। बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। उस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है, ताकि देश में फिर कैसे कोई ऐसा पैदा ना हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है, ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था, ये स्मरण कराना जरूरी होता है। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर उस समय के राष्ट्रपति फारूक अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर आपातकाल घोषित कर दिया, जो करीब 21 महीने तक लागू रहा। आपातकाल के लागू होते ही कई मौलिक अधिकार निलंबित हो गए, जैसे हजारों नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी, जिससे समाचार प्रकाशित होने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक हो गया था। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। और अब केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उस समय देश में गंभीर राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसीलिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत आपातकाल को लागू किया गया था। इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।